और चुनाव नहीं चुनो। कोई पीता बीड़ी, कोई पीता सिगरेट, कोई पीता बीड़ी, कोई पीता सिगरेट। जिसने लाइक नहीं किया उसे नहीं मिलेगा आज रात केक। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पता है मैं एक्चुअली ना आज वीडियो करने वाला नहीं था, क्योंकि आज 24 तारीख है, तो रात में स्ट्रीम कर रहे होते हम 11 से 12 क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। बट फिर मेरे को वो एक खबर मिली उर्फी जावेद को लेके, और मैं यूजुअली ना उस लड़की के बारे में बात नहीं करता। इसलिए नहीं क्योंकि मैं करना नहीं चाहता या दुनिया नहीं कर रही है, इसलिए क्योंकि थंबनेल में थोड़ा इशू हो जाता है। और कल की वीडियो भी डिमोनेटाइज है, 4 दिन में 2 वीडियो डिमोनेटाइज हो रखी है मेरी, तो मेरी वैसी फटी रहती है और डर भी लगता है मुझे उस लड़की से थोड़ा कब भड़क जा पता नहीं। तो बट फिर मैं न्यूज़ भाई देख रहा था तो मुझे पता चला एक और कंट्रोवर्सी होगी। अभी यार ये बंदी का दूसरा नाम कंट्रोवर्सी है, और इसमें ना बंदी का कोई फॉल्ट भी नहीं है, बट है गलती किसकी? लड़के की नहीं, पेपराजी की। अभी कुछ दिन पहले पता चला था हमारे शेख साहब ने केस मार दिया था, फिर पुणे की साइड से भी किसी ने केस मार दिया था। हर बंदा की क्या करना है आज? उर्फी जावेद पे केस। अबे उसने क्या बिगाड़ा तेरा? वो छोटे कपड़े पहन रही है। अबे तो तेरे कपड़े लेके गई है क्या? नहीं बट मैं देख तो रहा हूँ, तो आंखें फोड़ ले। अबे साले। बट अभी पता चला है कि जब खबर आई थी दुबई में उसको डिटेन कर लिया गया, तो ऐसा नहीं था। और बाद में क्लियरफाई हो गया था ये चीज़ की शूटिंग चल रही थी, कुछ टाइम का परमिशन दिया गया था, बट ओवर टाइम चला गया था, जिसकी वजह से शूटिंग रोकी गई थी और अगले दिन वो पूरा किया गया था और डिटेन भी नहीं हुई थी वो। बट अब खबर यही है कि जब ये न्यूज़ थी तो सारे लोग बोल रहे थे उर्फी जावेद डिटेन, तो उस पर कोई इंडियन हॉकी प्लेयर था जिसने रिएक्ट कर दिया कि एक काम करो रख लो, जेल में रखो से, जेल में। ये वो लोग हैं जो सनी लियोनी की मूवी थिएटर में देखते हैं, बट उर्फी जावेद से ना प्रॉब्लम होती है, जेल में रखो, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरा, इसलिए हम हॉकी नहीं जीत पा रहे हैं। साले तू गेम पे फोकस करना, उसके कपड़ों पे क्यों कर रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं पे भी और किसी भी केस में मुझे लगता नहीं कि उर्फी जावेद की कोई गलती है। क्या वो छोटे कपड़े पहनती है? बिल्कुल पहनती है, उसकी लाइफ। नेहा दुबत्ते ने सही कहा है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। बस गलत कॉन्टेक्स्ट में बोला था इसलिए झाड़ा था मैंने, बट बात तो सही है उसकी। और अगर तुम्हें पता है कि वो छोटे कपड़े पहनती है तो ब्लॉक कर दो उसे, मत देखो। और अगर तुम कहीं पढ़ रहे हो उसके बारे में तो उस न्यूज़पेपर को बंद कर दो। वो बंदी तो अपनी जिंदगी जी रही है, उसने तुम्हारे घर पे आके बोला देखो ये मेरी नई फोटो, नहीं ना? तुमने कहीं देखा, कहीं पढ़ा, उसके पेज के थ्रू थोड़ी देखा तुमने। मुझे पता भी नहीं उर्फी जावेद कौन थी, बट इतना बैक टू बैक कंट्रोवर्सी हुआ है ना उसे लेके कि अब मुझे पता उर्फी जावेद कौन है। मैं हमेशा जब भी उसकी न्यूज़ पढ़ता हूँ मैं समझ में नहीं आता, हाँ क्या हो गया, छोटे कपड़े पहने, ये प्रॉब्लम है। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और जैसे जीना चाहती है वैसे जी रही है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसकी गलती है। मतलब उसने बहुत सारी स्टोरी डाली उस हॉकी प्लेयर को लेके कि ये हरामी अभी कुछ समय पहले तो मेरे पे लाइन मारा था, 10,000 लड़कियों पे लाइन मारा था, अब ये बातें कर रहा तू। सेम चीज़ जो चेतन भगत और हिंदुस्तानी भाव के साथ हुई थी। और जब मैंने ये सुना मेरे को मालूम था ये स्क्रीनशॉट आने वाला है, तो जब उसने ये बोला तो उसको कहीं से पता चला कि वो डिनाई कर रहा है कि हाँ हमने तो नहीं करा, हम शरीफ हैं, हम शरीफ हैं, हम बहुत शरीफ हैं, हमसे शरीफ कोई नहीं। उसने स्क्रीनशॉट डाल दिया, मैं करवा ली बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती। मोदी जी बोलना हॉकी प्लेयर के लिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वह बंदी इमोशनल हो गई और उसने कुछ स्टोरी डाली थी, वो भी दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला है उसने। All this nonsense that these guys are doing, commenting, especially जब आपका अकाउंट वेरीफाइड है, आपका कमेंट या आप एक पब्लिक फिगर हो, आपका कमेंट देखा जाता है, लोग देखते हैं, तो आप जब ऐसा कमेंट कर रहे हो कि मैं जेल में होना डिजर्व करती हूँ बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स, it's sending out the wrong message and it's because of you guys. I'm constantly getting threats, death threats. I just complained about a guy. मैं कितनों की कंप्लेन करूँ यार? It's getting difficult for me. Stop, guys, stop. I don't feel safe anymore. It's fucked up. I ain't stopping. I'll still continue doing whatever the fuck I want. I'll wear whatever the fuck I want. You got a problem? Keep it with you. I don't give a damn. I don't give two shits about it anymore. Also, I wanted to make this video because I'm looking very pretty today. अब 2 पार्ट है चीज के। पहला, हाँ ये सच है कि अगर सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है यार, कहाँ जाओगे तुम? अभी एक पल के लिए अपने आप को उर्फी जावेद की जगह पे रख के देखो कि हर दिन तुम्हें उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं, वो तो मोस्टली लड़कियों को आती हैं, बट दैट थ्रेट्स आ रही हैं, तुम्हारे ऊपर केसेस हो रहे हैं और तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम बस कपड़े पहन के फोटो डाल रहे हो अपने अकाउंट पे, पर्सनल अकाउंट पे, वो तुम्हारा प्रोफेशन है। और
कितने लोगों को जवाब देते फिरोगे, हाँ इसकी नीयत सही नहीं है, इसके इरादे सही नहीं है, ये यूथ बर्बाद कर रही है। दुनिया में और कुछ गंदा है ही नहीं। साले छुप छुप के ब्लू फिल्म देखने वाले आज बैठ के मोरल पुलिस बन के बैठे हुए हैं कि तू गलत है, तू गलत है। और दूसरा, वो लिमिट होती है। अरे एक बंदे की, हर बंदे की एक लिमिट होती है, वो बंदा टूटता है। मुझे मालूम है, मैंने हाई भी देखे, मैंने लो भी देखे लाइफ में। यूट्यूब पे जिस पॉइंट पे तुम्हें अकेला फील होना लगता है ना, उस पॉइंट पे जिसे तुम और मैं डिप्रेशन कहते हैं वो हिट मारती है कि तुम कितने अकेले हो इस दुनिया में। और हमारा कोई सुन नहीं रहा, बट हम किसी को सुना रहे हैं तो सोच भी नहीं रहे कि वो बंदा भी तो उस जगह पे हो सकता है। तुम्हें क्या मालूम, हर दिन एक जैसा मूड तो नहीं होता यार। कभी स्ट्रेस होता है, कभी खुश होता है, कभी सैड होता है। बट हमारे लिए वो चीज़ मैटर करती है क्योंकि हम मर्द हैं या हम एक नॉर्मल इंसान है, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 या 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं। बट वो पब्लिक आए में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरा, जहाँ पे तुम थोड़ा कूल डाउन होकर सोचते हो कि हाँ मैं करूँगा, जो करना है कर लो, वो दूसरा पार्ट है इसका। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इतने लोग उर्फी जावेद के बारे में बोलते हैं जो मुझे लगता भी नहीं उन्होंने इतना कुछ किया हुआ, इतना फेमस नाम है तुम्हारा, लोग जानते हैं तुम्हें। उर्फी जावेद अभी बहुत यंग है, बहुत नया टाइम है उसका, मतलब अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है। और तुम लोग बात कर रहे हो उसके बारे में। मुकेश खन्ना, चेतन भगत, नेशनल हॉकी प्लेयर बात कर रहा, बताओ। अबे तू देश का नाम रोशन करना चाह रहा, जीत। तू एंटरटेनमेंट बिजनेस में क्यों उंगली कर रहा है? अच्छा इनका तो बिजनेस ही हुई है उंगली करना, डंडे के साथ बंबू गड़ेगा ऐसे ही। मैं मजाक नहीं कर रहा। जो मैं बात बोल रहा था ना कि तुम उर्फी जावेद पर्सनली फॉलो ना करो, बट फॉलोअर्स हैं उसके। कुछ लोग जो उसे सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो नहीं करते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। वो तो वही कर रही है जो कर रही है। अब इतने सारे केसेस है, तुम गूगल करके देख लो। अभी उर्फी जावेद, सिर्फ उसकी जो लास्ट पोस्ट है उसके बारे में बात हो रही है, तो गलती उसकी नहीं, ये मीडिया कंपनीज की है जो इसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं और तुम तक पहुंच रहे हैं जो तुम कंज्यूम कर रहे हो। बट क्योंकि हम लोग इंसान हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करते नहीं है, तो हमें कोई ब्लेम करने के लिए चाहिए। और मिल गया इनको इजी टारगेट, उर्फी जावेद। अभी कुछ समय पहले हम सोफिया अंसारी के बारे में इसी टॉपिक को लेके बात कर रहे थे कि छोटे कपड़े पहन रही है, रिवीलिंग कपड़े पहन रही है। और उस टाइम पे मैंने सेम बात बोली थी, वो उसकी मर्जी है, तुम्हें नहीं देखना मत देखो। मैं देखता हूँ, मुझे पसंद है, मैं देख रहा हूँ। उर्फी जावेद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब नहीं थी। मुझे अब उर्फी जावेद इसलिए पसंद नहीं क्योंकि छोटे कपड़े पहनती है, मुझे उर्फी जावेद इसलिए पसंद है क्योंकि वो स्टैंड लेती है अपने लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना कुछ भी बोल दे, मैं हूँ, ये मैं हूँ, और मेरी मर्जी, मेरी लाइफ में जैसा जीना चाहती हूँ मैं जीऊंगी। और वही एटीट्यूड मेरे अंदर है। बट हम दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैं पूरे कपड़े पहन रहा हूँ इसलिए तुम मेरे जैसा बनना चाह रहे हो, बट सामने एग्जाम्पल वो भी तो है। बस देखने का नजरिया अलग हो सकता है, बट इससे कोई सही या गलत नहीं होता। और ये जमाना ना, जो आज की जनरेशन है, शायद समझे या ना समझे, बट पहले की जनरेशन नहीं समझती थी कि चीज़ें सही या गलत होती हैं, वाइट या ब्लैक होती है। नहीं होती है। चीज़ें हमेशा ग्रे होती हैं। तुम्हारी जिंदगी, मेरी जिंदगी, उसकी जिंदगी, सबकी जिंदगी ग्रे एरिया में आती है। कोई ज़्यादा खुश नहीं है, कोई ज़्यादा, किसी के पास ज़्यादा गम नहीं है। बस देखने का नजरिया है ना कि मेरा गम सबसे बड़ा, मेरा गम सबसे बड़ा, मेरा सबसे बड़ा। जस्ट बिकॉज तुम एक डंडे के साथ पैदा हुए, इसमें तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं मिलती है कुछ भी करने या बोलने की। अब वो अलग बात है कि तुम फ्रिज खरीद के बैठ जाओ। अभी ये जो समझ में नहीं है ना हरामियों, पाप लगेगा तुम्हें। और ये रिलीजन और रीजनल जोक नहीं है, ये बस मेंटालिटी का जोक है। क्योंकि अगर तुम सही हो उस पर रेप थ्रेट्स करने के लिए या उसको ब्लेम करने के लिए, तो फिर वो भी सही है जो उसने किया। बट प्रॉब्लम ये है कि जो रिसीविंग एंड पे है वो सॉलिड है, रॉक सॉलिड है, खड़ी है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं उसको वही समझा रहा था कि लोग गलत काम करते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है। वो उसकी लाइफस्टाइल है, तुम समझ रहे हो। जो चीज़ तुम कर सकते हो तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई नहीं कर सकता। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, बट नहीं कर रहे हम लोग। वो करती है और निडर होके करती है, और इसलिए मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। तो या तो दो ही चीज़ होती है ना कि या तो तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये चीज़ तुम कर सकते हो बट तुम खुद नहीं करते हो क्योंकि तुम उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो। वो कॉन्फिडेंट है इनफ कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। तो एक बार अपने सपनों के लिए देख लो कितने सपने तोड़ दिए, कितने चांसेस मिस कर दिए, और आज तक उस चीज़ को रिग्रेट करते रहते हो। वो बंदे जी रहे हैं यार, और उसके लिए मैं भाई ग्रैंड सैल्यूट है। और ऐसा भी नहीं कि मैं सिंप कर रहा हूँ लग रहा है मैं सिंप कर रहा हूँ, बट मैं जेन्युइनली बोलना चाह रहा था। ये डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं कि भैया अगर तुम वैसे नहीं बन सकते ना तो तुम्हें कोई हक भी नहीं है कुछ बोलने का। अगर तुम सिर्फ उसके छोटे कपड़े देखोगे और उसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस
पर्सनैलिटी को नोटिस नहीं कर रहे हो तो तुम हिपोक्रेट। और ब्लेम करने के लिए वो कहीं पे भी नहीं आती। तुमने पढ़ा है, तुम फॉलो नहीं करते तो तुम्हें क्यों पता है? मैं कंज्यूम नहीं करता उर्फी जावेद को, बट मुझे पता है, तो इसके लिए ब्लेम मैं अपने आप को करूं? अगर मुझे किसी टाइटल में दिखता है उर्फी जावेद, मैं खोलता भी नहीं वो टॉपिक, मैं पढ़ूंगा ही नहीं वो आर्टिकल। तुम क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा वो फोटो देखने को मिलेगी ना, बाद में केस मारेंगे, पहले फोटो देख। अरे किस साल है, गजब बेइज्जती है। बाकी ये मेरे ओपिनियन थे, लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है। मैं डालने वाला हूँ टाइटल उर्फी जावेद अगेंस्ट द वर्ल्ड। हाँ थंबनेल में डाल देंगे नेगेटिविटी। बाकी उर्फी जावेद अगर गलती से देख ले ये वीडियो, गुड लक, स्टे पॉजिटिव। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और तुम लाइक करो यार, कहीं बीत ना जाए रहना। चलो भाई 11 बजे मिलता हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, क्रिसमस लाइव स्ट्रीम। पीस।